हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे एक कहानी सिल्वर वेडिंग, ठीक है, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत कहानी में आपने आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य रखने वाली मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद दिखाया गया है। जो हुआ होगा और somehow improper, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये प्रॉपर वर्ड है somehow improper, ठीक है। ये दो जुमलों की कहानी में प्रमुखता दी गई है। ये दोनों ही भाव कहानी के नायक यशोधर बाबू के द्वंद के कारण है। यशोधर बाबू इसका नायक है बेटा, मेन सेंटर कैरेक्टर यही है। कहानी का नायक अनिर्णय की स्थिति में रहता है। नायक जहां अपने बच्चों की तरक्की से सुखी होता है, वहां वह अनुभव करता है कि खुशहाली कैसी भी हो जो अपने में परायपन का भाव पैदा करती हो, ठीक है। क्या कहता है वो कि नायक जहां अपने बच्चों की तरक्की से सुखी होता है, वहीं वह अनुभव करता है कि खुशहाली कैसी भी हो जो अपने में परायापन का भाव पैदा करती हो। कि ऐसी खुशी का भी क्या फायदा जो अपनों में ही परायापन का भाव पैदा कर दे। मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा है, हमारा बहन भाई है या चाचे ताऊ में से अगर कोई अच्छा सेट हो जाता है और फिर वो हमसे बात करना ही बंद कर दे या वो अपना एक अलग ही स्टाइल बना ले और उसको हमसे बात करने में भी तकलीफ हो, या वो उन्होंने ये लगे कि नहीं अब तो ये जो मेरे रिश्तेदार हैं अब ये मेरे इक्वल नहीं है, मुझे शर्म आती है इनको अपना रिश्तेदार कहने में। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो फिर जो तरक्की है कहीं ना कहीं फिर उसमें मजा नहीं आता, ठीक है। तो कहते हैं ऐसी जो खुशी होनी चाहिए, लेकिन अब उसके जो यशोधर बाबू है उसके बच्चे सेट हैं, अपने बढ़िया जॉब करते हैं, बढ़िया कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब फिर उनको ये महसूस होता है कि जो हमारा बापू है यशोधर, ये हमारा बापू कहलाने के लायक नहीं है, इसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो खुशहाली है वो अपने में ही परायपन का भाव जो है वो पैदा कर देती है। तो कहानी के प्रारंभ में यशोधर बाबू दफ्तर की घड़ी में 5:30 के अनुसार काम कर रही है। वे अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते हैं। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का पालन करते हैं जिससे जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक किया जाए। अब बेटा किशनदा कौन है? किशनदा इनसे पहले ऑफिसर थे यहाँ पर, ठीक है। ये जहां पर ये लगे हुए हैं ना यशोधर बाबू, जहां ये काम कर रहे हैं, तो वो रिटायर हो गए हैं। उनके बाद इनकी बारी आ गई है, मतलब ये इनका नंबर था तो इनकी प्रमोशन हो गई, लेकिन ये उनसे बड़े इंप्रेस थे किशनदा बाबू से, ठीक है। तो वो वही कोशिश करते हैं उनके जैसा और रहने की स्टाफ के साथ वैसा ही, जैसे वो भी क्या करते थे कि जैसे ऑफिस छोड़ने से पहले एक बार अपने सारे स्टाफ के साथ इकट्ठे होते थे और हल्का फुल्का मजाक करते थे। तो यही परंपरा जो है यशोधर बाबू जी हैं वो भी निभा रहे हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्डा ने यशोधर बाबू से थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी के चूहेदानी का हाल पूछा, तो भी यशोधर बाबू ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। क्योंकि शाम का जब माहौल होता है तो वो बड़े लाइट हो जाते हैं, फिर वो किसी चीज का गुस्सा नहीं करते, ठीक है बेटा। आगे है यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा की छाप है, मतलब वो वैसा ही दिखना चाहते हैं, वैसे ही वो कपड़े पहनते हैं, हर चीज में उनकी छाप है, उनकी बातचीत के ढंग से, उनके काम करने के अंदाज से। वे उन्हें गुरु मानते हैं। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे, ठीक है। मतलब कि वो उन्होंने शादी नहीं की थी, अकेले रहते थे और जो पहाड़ी लड़के आते थे वो उनको आश्रय देते थे, अपने साथ रखते थे। यशोधर जब दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बना दिया और फिर उन्हें अपने ही दफ्तर में एक सरकारी नौकरी दिलवाई, और जीवन में हर कठिन समय में वे सदैव उनका साथ देते रहे हैं। कौन? ये जो किशनदा है, बहुत बड़े स्वभाव के, बड़े वो अच्छे थे, ठीक है। तो यशोधर बाबू ने रोज बिड़ला मंदिर जाने और उनका उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति बनाई है। यानी कि अब क्या है बेटा, उनका जो मन है वो इतना लग नहीं रहा, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है। ये जो किशनदा है तो वो क्या करते हैं, वो रोज बिड़ला मंदिर जाने
और उनके उद्यान क्या होते हैं, बाग बगीचे जो वहां पे होते हैं, वहां बगीचे में बैठकर वो या तो प्रवचन सुनते हैं या फिर स्वयं ही वो भगवान का सिमरन करने लग जाते हैं। ये उन्होंने अभी नई रीति बनाई है। पिछले कई वर्षों से उनकी पत्नी से व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद हो जाया करता है। उन्हें जब भी कोई बात बुरी लगती है तो वह समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप हो जाते थे, है ना, जब भी उनको कोई बात नहीं जचती थी। एक्चुअल में बेटा हुआ क्या है कि उनके बच्चे मॉडर्न हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी जो वाइफ है वो भी मॉडर्न हो चुकी है, वो भी उनसे आगे का सोचती हैं, वो उनको भी उसके साथ चलने में कहीं ना कहीं उनको शर्म महसूस होती है कि भाई जो मेरा हस्बैंड है वो ढंग से कपड़े नहीं पहनता और ये आधुनिक तौर तरीके नहीं सीखता इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करने के बावजूद भी। तो यशोधर बाबू का बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। बेटा ये अभी आपको सुन के थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये पुराने टाइम समय की बात वो कर रहा है, ये जो राइटर है। तो 15,000 उस समय बहुत मायने रखते थे, आज के टाइम पे लगा लो कि मतलब कोई लाख 1.5 लाख रुपए ले रहा हो, ठीक है। उसका दूसरा बेटा आईएएस की नौकरी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उसकी एकमात्र बेटी शादी ना करके उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करके अमेरिका जाना चाहती है। तो दुनियादारी के सामने में इनकी पत्नी और बच्चे ज्यादा सुलझे हुए लगते हैं, यानी कि लड़कों को ज्यादा पता है कि ऐसी दुनिया में आज के आधुनिक समय में कैसे सरवाइव किया जाता है। वहीं यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे किशनदा के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। वे किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का जो है यत्न करते रहते हैं। शाम को जब वे सब्जी लेकर घर पहुंचते तो देखा कि घर के बाहर कार खड़ी है। कुछ जो है स्कूटर है बेटा, यहाँ पर भी मिस्टेक है, स्कूटर मोटर, ठीक है, मोटरसाइकिल थी तथा कुछ लोग विदा ले रहे थे। उनकी लड़की जो है वो जीन्स और टॉप पहने हुए, उनकी पत्नी के वो अच्छा जो जीन्स टॉप पहने हुए थे उनकी लड़की, और पत्नी ने होठों पर क्या है लाली लगाई हुई थी, मतलब लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक तरीके से मनाई जा रही थी, जिसमें पार्टी में केक काटा गया। बड़े बेटे भूषण ने उनकी जो है ड्रेसिंग गाउन दिया था, और यहाँ की सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ फुल ओवर पहनकर जाती है, उन्हें यह बुरा लगता है। यानी कि वह उनके लिए एक ट्रेसिंग गाउन जैसे कि हम डालते हैं, ठीक है, वो गाउन दिया है। और दूध लेने के लिए भी वो क्या करते हैं, अपना फटा हुआ सा ओवरकोट सा डाल के जाते हैं, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें भी सुबह दूध लाने की बात कहता है, वह स्वयं नहीं लाना चाहता। गाउन पहनकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं, जिसकी मौत हो चुकी होगी, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। अब ये जो हुआ हुई है का क्या मतलब बेटा इसका? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अब इस कहानी में क्या है। इस कहानी में ये बताया गया है कि यशोधर बाबू हैं एक, जिनकी एक मतलब अगर हम बात, तो इस कहानी में बताया गया है कि यशोधर बाबू है, इसमें एक सरकारी नौकर हैं, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उनके 3 लड़के हैं जो कि बहुत अच्छे सेट हैं। एक उनकी लड़की है, वो भी डॉक्टरी करना चाहती है, हायर स्टडी करना चाहती है। तो दुनियादारी की निगाह में वो एक कंप्लीट परिवार है, एक सक्सेसफुल परिवार है। लेकिन जो ये यशोधर बाबू हैं, ये अपने परिवार जैसे नहीं है। इनका परिवार मॉडर्न हो चुका है, यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी मॉडर्न हो चुकी है। वो भी जो है स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं, बालों में डाई लगाती हैं और साड़ी पहनती हैं, मतलब एक अच्छा स्टाइल बना के रखती है अपना। लेकिन ये जो है यशोधर बाबू हैं, ये किशनदा को कॉपी करते हैं। किशनदा कौन है? ये यशोधर बाबू से पहले उस ऑफिस में काम करते थे और वो बहुत ही कमाल के इंसान थे और सबको हेल्प करते थे। तो यशोधर बाबू उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, तो वो उन्हीं की कॉपी करते अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि किशनदा ने यशोधर बाबू को हर स्टेज पे स्पॉट किया। उनको पहले जब वो आए थे नौकरी करने के लिए, तब उनकी उम्र कम थी सरकारी नौकरी के लिए, तो उसे किचन में रख लिया था उन्होंने। बाद में जब वो
18 से ऊपर के हो गए तो उन्होंने अपने ऑफिस में फिर उसको काम दे दिया। तो बड़े एहसान थे किशन दा के, और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो अनमैरिड थे और लोगों का काफी भला करते थे। तो यशोधर बाबू को ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी हो किसी की तो इनके जैसी होनी चाहिए, जो लाइफ है इनके जैसी होनी चाहिए। लेकिन उनके परिवार वालों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बैकवर्ड हैं, ये हमारी इंसल्ट करवाते हैं, इनको कुछ ढंग से पहनना नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए सिल्वर वेडिंग मतलब कि 25वीं सालगिरह है। ठीक है, तो इनकी किशन दा की सॉरी ये कौन है, यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह है। सिल्वर वेडिंग बोलते हैं, मतलब कि जब 25 साल पूरे हुए, गोल्डन तो तब मानी जाती है ना, गोल्डन जुबली तब होती है जब 50 साल हो जाते हैं, तो अभी 25 साल पूरे हुए तो सिल्वर वेडिंग थी इनकी। लेकिन ये जो है सॉरी यशोधर बाबू का अपने घर जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके अपने घर में परिवार के किसी भी मेंबर के साथ नहीं बनती। वो अपने घर वालों से उनके विचार नहीं मिलते, इसीलिए वो मैक्सिमम जो टाइम है अपना ऑफिस में बिताते हैं। और जैसे किशन दा हंसी मजाक करते थे ऑफिस में, वो भी हंसी मजाक करते हैं। और फिर वो आजकल उन्होंने मंदिर जाना भी शुरू कर दिया है। कभी तो वो भजन सुनते हैं तो कभी खुद वहीं अपनी भक्ति करने लग जाते हैं। जब सिल्वर वेडिंग के दिन जब वो वापस आते हैं ना अपने घर में, वो तो थे ही नहीं, बल्कि वो तो अपने रूटीन टाइम से वापस आए हैं। उन्होंने देखा बड़ी मोटर गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हुई हैं, उनकी पत्नी ऐसे ब्लाउज डाल के बिल्कुल स्लीवलेस और ऐसी बढ़िया साड़ी पहन के, बालों में कल्फ लगा के, और बिल्कुल वो तो एकदम हीरोइन जैसी बनी हुई है। और उनका बेटा है, लड़की ने मतलब जीन्स और टॉप डाले हुए हैं। ये बेटा पुरानी कहानी लिखी हुई है, तो उस वक्त जीन्स और टॉप पहनना एक कहीं ना कहीं क्रांति थी लड़कियों की ड्रेस में, कि वो डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इसको यशोधर बाबू को पसंद ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर क्या है कि जब वो घर रुकते हैं अपने, जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो बच्चे उनको ड्रेस देते हैं। कोई एक उनके कोई गाउन देता है, ठीक है, कोई उनको कुछ देता है पहनने के लिए, कोई कुछ देता है ना, उनको शूज दिए जाते हैं, मतलब उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं अलग अलग तरीके के। और ये कहा जाता है कि कृपया जो ड्रेस आप सुबह पहन के निकलते हो ना, वो उनको बेइज्जती महसूस होती है। जब वो दूध लेने जाते हैं तो उनको बेइज्जती महसूस होती है। वो ड्रेस ऐसी क्यों डालते थे? क्योंकि किशन दा भी उसी तरह की ड्रेस डालते थे और वो उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन बच्चों को उस तरह की ड्रेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो चाहते थे कि उनका पिता भी मॉडर्न दिखे, वो भी शॉर्ट्स डालें घर में। ठीक है, वो मतलब कि जो आजकल कपड़े पहने जाते हैं उस टाइप के कपड़े पहने, ना कि अपने पुराने स्टाइल वाले। तो ये एक कहीं ना कहीं द्वंद है। अब देखिए यहाँ पे दो एक आए थे ना, जो हुआ होगा सो हुआ होगा। अब हुआ क्या बेटा, जो किशन दा है उनकी डेथ हो चुकी है। जब किसी ने पूछा कि आखिर क्या क्या हुआ था किशन दा के साथ, ठीक है, भी ऐसा क्या हो गया, मतलब कि ऐसे मर गए, किसी को पता ही नहीं चला, तो सब ने ये कहा जो हुआ होगा तो हुआ होगा। यानी कि बेटा शहरों की लाइफ ऐसी है, किसी को किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर कोई मर भी जाए तो ये नहीं पता चलता कि उस बंदे ने सुसाइड किया है, उसका मर्डर हुआ है या उसको हार्ट अटैक आया है। किसी को बड़े शहरों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही जो आधुनिकता है, अति आधुनिकता है, तो इसके कहीं ना कहीं ये बैड रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। तो ये थी हमारी कहानी सिल्वर वेडिंग, जो कि एक विचारों की कहानी थी। जो नहीं विचार मिलते आधुनिकता की ओर, जो हमारा समाज बढ़ रहा है, और जब वो तरक्की कर जाता है तो अपने बहन भाइयों को अपने बहन भाई कहने में शर्म महसूस होती है लोगों को। इस तरीके का जो कल्चर चल पड़ा है, ये उसको दर्शाता हुआ है। तो ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो कल हम इसके प्रश्न करेंगे। तो आज आपने इस स्टोरी को बस 2 से 3 बार आपने इसको सुन लेना है, इस वीडियो को, तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।